अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज हमारी ये 25th क्लास है। इसमें एक छोटा सा और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसी एक वीडियो के अंदर। पहले हिस्से में हम देखेंगे कि एक ही इस जो वर्कबुक है इसके अंदर दो शीट्स हैं और हम उनको चाहते हैं कि उनका डाटा कंपेयर करना है और उनको हम आपस में आमने सामने रख के कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी शीट और दूसरे के साथ उसका आपस में क्या डिफरेंस है या उनमें क्या मुशाबत है। तो किस तरीके से उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। और इसी वीडियो के अंदर दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि दो मुख्तलिफ फाइलें हैं, दो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं और उन दो या दो से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम एट ए टाइम कैसे व्यू कर सकते हैं और व्यू की जो ऑप्शंस हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सबसे पहले जब वीडियोस कोई भी अपलोड हों। और दूसरा ये कि अगर आप इसके अलावा कोई और वीडियोस देखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल के हवाले से तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं उन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं या फिर इस वीडियो के कॉर्नर में आपको इस चैनल का आइकॉन नज़र आ रहा है उससे क्लिक कर दें तो आप मूव कर जाएंगे चैनल पर। वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाएं और जो आपकी मतलूबा प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो वीडियो आप देखना चाहते हैं उसे आप देख सकते हैं। तो चलें आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे ये दो टॉपिक हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1 में आप ये देखें कि दो शीट्स को जो कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हैं उनको हमने कंपेयर करना है और फिर अगले हिस्से में हम देखेंगे कि दो से ज़्यादा मुख्तलिफ फाइल्स हैं, मतलब वर्क बुक्स हैं और उन ज़्यादा फाइलों को हम आपस में कैसे एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड बराबर रख के देख सकते हैं। उसके अंदर जो ऑप्शंस यूज़ होती हैं उनमें टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, कैस्केडल और सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो कंपेयर टू शीट्स के हवाले से कि दो शीटों को कंपेयर करना है। अब ये देखें कि मेरे पास ये जनवरी का डाटा है, ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने महीने का यहाँ पे शो किया है कि जनवरी का डाटा है जिसमें ये चंद एम्प्लॉयज़ हैं। पूरा महीना नहीं शो किया ताकि शीट आपको आसानी से नज़र आ सके। ये 6 दिन का डाटा है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जो 1 2 3 4 5 6 7 दिन का। और इनकी यहाँ पर ये अटेंडेंस, प्रेजेंट और इनकी एब्सेंट के हवाले से ये डिटेल यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी शीट है हमारे पास यहाँ पर फरवरी, जिसमें हम देख सकते हैं कि वही मुलाजमीन जो हैं उनका जनवरी में क्या सूरत हाल थी, कितनी अटेंडेंस हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है प्रेजेंट के हवाले से और फरवरी। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक फ़र्ज़ी आर्जी तौर पर हमने जो है ना इस जो वर्कबुक हमने ओपन की हुई है इसकी एक कॉपी लेनी है, उसको हमने जो है ना आर्जी एक कॉपी तैयार करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद ये देखें यहाँ पर है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या करता है कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ऊपर लिखा हुआ है एक्सेल फार्मूला 2। जो हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल थी वो देखें वो है एक्सेल फार्मूला। अब ये जो 1 और 2 के हवाले से आपके सामने दो फाइलें आपको नज़र आ गई हैं। बेसिकली ये एक ही फाइल की कॉपीज़ हैं और ये देखें ये हमारी जो वो फाइल है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे और इसके ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ है 1। ये अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा फार्मूला 1 और ये 1 कॉपी है और ये जो अभी उसने न्यू विंडो क्रिएट करके दिया यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब हमने इन फाइलों को आपस में बराबर रख के देखना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि व्यू के अंदर और यहाँ देखें साथ ही आपको ऑप्शन मिल जाएगी व्यू साइड बाय साइड। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखें दोनों फाइलें आपको जो है ना यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं और यहाँ से आप इनको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देखिएगा ये स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर से नीचे की जानब दोनों फाइलें। और ये जब हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव करें तो भी दोनों एक साथ मूव हो रही हैं और वर्टिकली मूव करें तो भी ये दोनों एक साथ ही मूव हो रही हैं। और इस तरीके से हम इन दोनों फाइलों को आपस में रख के इनका डाटा कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर ये देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको अटेंडेंस नज़र आ रही है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये है हमारे पास उसकी जनवरी की। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसके अंदर तो यहाँ पर ये है फरवरी की। अब देखें ये जनवरी का डाटा हमारे पास, ये ऊपर देखें जनवरी लिखा हुआ और यहाँ पर फरवरी लिखा हुआ है। इसकी अटेंडेंस के हवाले से कि इसकी लीव कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट और टोटल जो डेज़ हैं वो कितने हैं, वर्किंग डेज जो हैं, और ये फरवरी के हैं, इनको आप कंपेयर कर सकते हैं आपस में।
और अब मैं इस फाइल को जो हमने इसकी डुप्लीकेट ली थी इसको क्लोज करता हूं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें यहाँ पर ये सिंक्रोनाइज की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो है ना सिंक्रोनाइज इसकी ये देखें ख़त्म हो जाती है। इसको हमने ऑन रखना है अगर हमने इसको सिंक्रोनाइज करना है। दूसरा, अरेंज ऑल के अंदर आप देखें कि ये वर्टिकल है, जो आपके डिफ़ॉल्ट है ना, आपके पास जब आप शीट्स को देखेंगे तो आपको कुछ शीट जो है ना इस तरीके से मिलेंगी, ऊपर नीचे शीट्स आपको मिलेंगी, एक शीट ऊपर होगी और दूसरी नीचे होगी। तो आपने अरेंज ऑल पे जाना है, अरेंज ऑल पे जाके और इसको अपने वर्टिकल करके ओके कर देना है, तो शीट्स आपकी इस तरीके से हो सकती हैं। और इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ये है कि दोनों शीट्स जो हैं, एक को आपने मूव करना है तो दूसरी मूव करेगी। ये देखें, इस वाली शीट को मैं मूव कर रहा हूँ और इसको करूँ तो फिर भी दोनों जो शीट्स हैं वो एक साथ ही मूव करती हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीक़ों से। और इस डुप्लीकेट फाइल को जो हमने इसकी न्यू विंडो के थ्रू ली थी उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैंने उसको बंद किया तो इसने देखें मेरे से सेव की कोई ऑप्शन नहीं मांगी। अगर मैंने कोई वर्किंग भी की है और अगर मैं इस फाइल पे काम करता हूँ तो ये मेरे से सेव की ऑप्शन भी मांगेगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जिसके अंदर है कि फ़ाइल जो है वो साइड बाय साइड उनको हम कैसे देख सकते हैं। अभी देखें, ये एक्सेल फार्मूला जो हमारी एक फ़ाइल है, अगर मैं 2-3 नई जो फाइलें हैं यानी कि डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लूँ, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा। कंट्रोल एन प्रेस करने से देखें ये बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4 ये 4 मेरे पास आ चुकी हैं। तो ये देखें, नीचे से आपको ये सारी बुक्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक मेरी ओरिजिनल है और ये 4 आपको दूसरी हैं। एक को मैं बंद कर देता हूँ ताकि इनको मैनेज करना हमारे लिए आसान रहे। अब देखें, यहाँ पर आकर मेरे पास ये बुक्स हैं। अब मैं इनको अगर देखना चाहता हूँ तो व्यू के अंदर आके वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे अरेंज ऑल वर्टिकल ऐसे कर दें तो देखें आपको ये तमाम शीट्स इस तरीके से नज़र आएंगी। ये इस तरीके से आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको व्यू के अंदर जाकर, ठीक है, यहाँ व्यू के अंदर जाता हूँ और अरेंज ऑल के अंदर मैं इसको जो है ना ये हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, तो ये देखिएगा आपको जो ये फाइलें हैं वो कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी। एक फ़ाइल ऊपर है, दूसरी आपको नीचे नज़र आ रही है और ये इस तरीके से आप एक शीट का दूसरी शीट के अंदर डाटा देख सकते हैं। एक से दूसरी के अंदर आपको अगर कोई कॉपी करना है तो आप ये कर सकते हैं। फ़र्ज़ के मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है 50 और मैं चाहता हूँ कि ये डाटा जो है यहाँ पर भी हो। मैं इसको कर देता हूँ इज़ इक्वल टू और यहाँ पे देखें, मैं इस शीट पे क्लिक करके और यहाँ जैसे ही एंटर करूँगा तो देखें ये वाले यहाँ का जो डाटा है उसने उठाकर मुझे यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अब ये लिंक उसने शेयर किया है और इस तरीके से आप एक दूसरे के साथ शेयर करके फाइलों का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब इसके थ्रू क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस लाता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली इस शीट के अंदर जो है ना ये आपका डाटा सेम टू सेम उस तरीके से ही चेंज हो जाता है और ये सारी जो ऑप्शन हैं आपको व्यू के थ्रू मिलती हैं। अब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये टाइल्ड के हवाले से है। टाइल्ड कैसी ऑप्शंस हैं कि जब आप इसको देखें कि ये 4 फाइल्स हैं 1, 2, 3 और 4। ये जो आपके पास मौजूदा स्पेस है इस एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली उसको एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दिया है। 4 शीटें या 4 फाइलें आपकी जो भी आपको नज़र आ रही हैं, सॉरी शीट नहीं, 4 वर्किंग फाइल्स हैं या वर्क बुक्स हैं वो आपस में हैं। दूसरा जो हमारे पास अगली ऑप्शन है इसमें देखें ये कैस्केडल की जो ऑप्शन है, ये जब आप इसको ओके करते हैं तो ये देखें आपको फाइलें एक दूसरे के ऊपर नीचे नज़र आती हैं। ये पहली फ़ाइल, अगर मैं नीचे वाली फ़ाइल को क्लिक कर दूं तो ये देखें ये दूसरी आ गई है और ये तीसरी। बड़े आराम से मैं इन फाइलों को यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। और अगर आप ये राइट साइड पर देखें तो जो सबसे ऊपर वाली फ़ाइल है वो ये है। अब इनमें से अगर आपने किसी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इजीली इन फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम को आप इजीली कर सकते हैं। ये सिंक्रोनियस के हवाले से मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये कुछ ऐसा है कि जब आप फाइलों को साइड बाय साइड देख रहे होते हो, जैसे कि मैं अब यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें वो पूछ रहा है कि कंपेयर साइड बाय साइड कौन सी शीट, वर्कबुक 1 और 2। तो यहाँ से अगर आप इनको सिलेक्ट कर लें, जो सी बुक को आप साइड बाय साइड देखना चाह रहे हैं, मैं बुक 1 को करना चाह रहा हूँ तो ये उसको सिलेक्ट करके मुझे दिखा देगा, ठीक है। तो ये सिंक्रोनियस की जो ऑप्शन है ये हमें इन फाइलों को एक साथ मूव कराने के लिए जो है ना वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये था आज एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर फ़ाइलों को व्यू करने के हवाले से कुछ कमांड थी जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।